जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फैक्ट्रियां, उद्योग और बड़े प्रोजेक्ट आते हैं। लेकिन आज का भारत एक नए रास्ते पर चल पड़ा है, जहां कमाई मशीनों से नहीं बल्कि विचारों से होती है, जहां हुनर, कला और रचनात्मकता देश की नई पूंजी बन रहा है। इस बदलती अर्थव्यवस्था को ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। ऑरेंज इकोनॉमी, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवान ड्यूक ने 2013 में अपनी किताब द ऑरेंज इकोनॉमी एन इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटी में किया था। इसका मतलब ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से है, जहां रचनात्मकता को सेवाओं में परिवर्तित किया जाता है, जिनका मूल्य मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा द्वारा निर्धारित होता है। सामान्य भाषा में कहें तो तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी फैक्ट्री है और तुम्हारे दिमाग द्वारा जो रचनात्मक कार्य किए गए हैं उनके द्वारा एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, इसे ही ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर नृत्य, गायन, गेमिंग, डिजाइनिंग जैसे अन्य कौशल द्वारा आय अर्जित करना, यही ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आता है। ऑरेंज इकोनॉमी को क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहा जाता है। ये वो व्यवस्था है जहां मूल्य पैदा होता है आपकी कला, संस्कृति और बौद्धिक क्षमता से, जैसे फिल्म उद्योग, डिजिटल कंटेंट, एनिमेशन, गेमिंग और अन्य लोक कलाएं। ये सब ऑरेंज इकोनॉमी के स्तंभ हैं। यहाँ सबसे बड़ी फैक्ट्री है मनुष्य का दिमाग और सबसे बड़ा उत्पाद है उसकी कल्पना। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में एक है। यहाँ हर गली, हर गांव किसी न किसी कलाकार को जन्म देता है। कोई मोबाइल फोन से फिल्म बना रहा है तो कोई संगीत रच रहा है, कोई डिजाइन कर रहा है। लेकिन लंबे समय तक इस रचनात्मकता को सिर्फ शौक समझा गया है, लेकिन अब ये सोच बदल रही है। हालिया यूनियन बजट 2026 में भारत सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी को देश के भविष्य से जोड़कर देखा है। एनिमेशन, गेमिंग, VFX, कॉमिक्स, कंटेंट क्रिएशन अब सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं हैं, बल्कि रोजगार और विकास के इंजन हैं। बजट में अब साफ है कि रचनात्मक उद्योग अब राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। स्कूल और कॉलेज में अब क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएंगी। युवाओं के लिए अब डिजिटल और क्रिएटिव स्किल ट्रेनिंग और भारत को क्रिएटिव हब बनाने की सोच, ये सब ऑरेंज इकोनॉमी को औपचारिक पहचान देते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड जैसे राज्य में लोक संगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प एक रचनात्मक अर्थव्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। अगर सही प्लेटफॉर्म मिले तो संस्कृति सिर्फ यादों में नहीं बल्कि रोजगार में भी बदल सकती है। लेकिन ये रास्ते आसान हैं नहीं। नीतियाँ बनती तो हैं, लेकिन धरातल पर उनका निरूपण ठीक से नहीं हो पाता है। डिजिटल संसाधनों की कमी, जैसे लैपटॉप, इंटरनेट, कैमरा
हर किसी के पास आसानी से उपलब्ध होता नहीं है। इस प्रकार किसी रचनात्मक व्यक्ति की कल्पना को मूर्त रूप दे पाना, वो भी बिना संसाधनों के, ये एक कठिन कार्य है। परंतु अगर नीतियों और धरातल के मध्य की दूरी थोड़ी कम की जाए तो इस अवसर का सदुपयोग किया जा सकता है। ऑरेंज इकोनॉमी सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं है, ये भारत की रचनात्मक आत्मा की पहचान है। सरकार ने पहला कदम तो बढ़ा लिया है। सवाल ये है कि क्या हमारे लोक कलाकार, हमारे युवा अपनी संस्कृति को वो मंच दे पाएंगे जिसके वे हकदार हैं, और यहाँ से अपने लिए रोजगार की संभावना तलाश कर पाएंगे? क्योंकि आने वाला भारत सिर्फ इंडस्ट्रियल पावर नहीं बनेगा, ये एक क्रिएटिव सुपर पावर भी बनेगा।